Hello everyone and welcome back to my channel and a very happy Holi to everyone. आज 4 मार्च 2026 है और होली का दिन है। मैं भी घर आया हुआ हूँ, कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं तो होली के कारण तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। फिर मैंने सोचा कि किस बारे में वीडियो बनाया जाए, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने लाइफ के इवेंट्स पे बेस्ड, जो कि अभी जस्ट 6 महीने पहले हुआ है, लाइक सितंबर एंड अक्टूबर 2025 में वो इवेंट मेरे साथ हुआ है और वो थोड़ा सा हैपनिंग इवेंट है। तो क्यों ना उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। ऐसे ये जो इवेंट हुआ है इसके बारे में मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी लिखा था, तो जो लोग भी मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं उन्हें ये पता होगा। और अभी एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन भी हुआ था मेरे कॉलेज में एंड मैंने इसी इवेंट पे अपने लाइफ एक ट्रू बेस्ड इवेंट पे एक स्टोरी लिखी थी और उस पर मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो मुझे लगा कि ज़रूर ये इवेंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ऑन 13 सितंबर 2025 जब मैं कॉलेज से वापस आया हॉस्टल और मैं बैठ के अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, या दिन का टाइम था, कुछ मैं कर रहा था, तो मुझे एक मेल आता है कॉलेज की तरफ से जिसका टाइटल था इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट DE Shaw। अब जो लोग DE Shaw को नहीं जानते, ये एक US बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है और हमारे कॉलेज की तरफ से हमें सारे सेकेंड ईयर्स, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, तो सारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट एक मेल आता है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है एंड इफ़ यू वांट टू डू दिस आप रजिस्टर कर लीजिए। डेडलाइन इज़ ऑन 14 सितंबर, एक दिन का बस डेडलाइन था। तो मैंने वो भर दिया, लाइक सेकेंड ईयर में है, अच्छी कंपनी है तो मुझे करना चाहिए। तो मैंने वो भर दिया एंड नेक्स्ट डे 14 सितंबर 2025 को जब डेडलाइन एंड हो गई तो उसके बाद हमें सारा प्रोसेस आ गया कि किस तरीके से आपका फर्दर राउंड्स होगा और किस तरीके से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा इंटर्नशिप के लिए। तो सबसे पहला जो राउंड था वो था 16 सितंबर को, दैट वाज प्री प्लेसमेंट टॉक। अब प्री प्लेसमेंट टॉक ज्वाइन करना कंपलसरी था। 16 सितंबर एक वर्किंग डे भी था, तो मैं कॉलेज गया, कॉलेज से वापस आया और मैं फिर कुछ काम में बिज़ी था और मैं इसके बारे में भूल गया। दिन का टाइम था और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं सो गया एंड जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि प्री प्लेसमेंट टॉक्स जो है वो मिस हो गए। बिकॉज हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जितने लोगों ने भी इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर किया था और उसमें उस प्री प्लेसमेंट टॉक को ज्वाइन करने के लिए लिंक आया था एंड मैंने वो ज्वाइन नहीं किया एंड अटेंडेंस वॉज कंपल्सरी। तो मुझे लगा कि हो गया, लाइक आई एम आउट, मेरा काम ख़त्म, अब आगे के प्रोसेसेस में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा एंड दे विल नॉट अलाउ मी टू सिट। और उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी आ गया कि दोज हु हैव नॉट जॉइंड द प्री प्लेसमेंट टॉक दे आर नाउ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स। तो मुझे लगा कि ओके, दिस वॉज द एंड, स्टार्ट अभी हुआ एंड एंड भी हो गया। बट 2 दिन के बाद ऑन 18 सितंबर मुझे मेल आता है फ्रॉम द कंपनी ऑफिशियली कि आप अपना डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, वॉटेवर आपका SGPA रहा है फ्रॉम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, फिर आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए, डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, ये सारी चीज़ें अपलोड कर दीजिए ताकि ऑन 21 सितंबर जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होने वाला है उसमें आपके डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप रहें। तो मुझे लगा कि मतलब प्री प्लेसमेंट टॉक मैंने अटेंड नहीं किया, उसके बाद भी भगवान की दया से मुझे आगे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने लिंक खोला एंड उसमें एक क्लॉज दिया हुआ था कि आप रजिस्टर सिर्फ लैपटॉप से कर सकते हैं, फ़ोन से नहीं कर सकते हैं। कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक होगा जो लाइक फ़ोन से अगर आप रजिस्टर करेंगे तो हो सकता है वो अपलोड ना होता हो या कुछ प्रॉब्लम होता हो, इसलिए आप लैपटॉप से करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्लॉज उसमें लिखा हुआ था। मैंने वो पढ़ा और मैंने लैपटॉप खोला, मेरे पास लैपटॉप है और मैंने रजिस्टर लिंक खोला और मैंने रजिस्टर करना शुरू किया। सब कुछ बहुत स्मूथ था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था फ़ोटो अपलोड करने का, लास्ट जो था कि यू हैव टू अपलोड फ़ोटो। मैं लैपटॉप के कैमरा पे गया एंड लैपटॉप का कैमरा, सबको पता है लैपटॉप का कैमरा बहुत ख़राब होता है मोस्टली इन ऑल ऑफ द लैपटॉप्स। आई हैव नेवर यूज मैकबुक तो मुझे पता नहीं वो, लेकिन मेरे लैपटॉप का कैमरा बहुत ख़राब था। तो
मैंने बहुत कोशिश की, लाइक हाई रिजोल्यूशन फ़ोटो चाहिए होता है, तो मैंने बहुत कोशिश की, फ़ोन पकड़ के फ्लैश लाइट अपने फेस पे मारा ताकि वो हो। फिर उसके बाद सनलाइट आ रहा था तो कर्टेन्स हटा दिए कि सनलाइट आए ताकि उससे फ़ोटो अच्छा आए। बट वो लैपटॉप का कैमरा इतना ख़राब था कि वो फ़ोटो, मतलब मैं क्लिक कर रहा था, अपलोड कर रहा था, बट वो लिखा रहा था कि फ़ोटो हाई रिजोल्यूशन में होना चाहिए, फ़ोटो एरर है, ये है, वो है। इसी में मैंने आधा घंटा इन्वेस्ट किया और नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा ठीक है छोड़ो, मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन से लिंक खोला और भर दिया। मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ोन से किया। मुझे लगा कि चलो अब लाइक फ़ोन से करना तो नहीं था, बट मुझसे अब लैपटॉप से हो नहीं रहा है तो मैं फ़ोन से ही कर देता हूँ। तो मैंने ये फ़ोन पे कर दिया और मुझे लगा कि अब चलो लाइक ये लोग मुझे नहीं आगे अप्रोच अब करेंगे। लेकिन उसके बाद मुझे उस तुरंत मेल आ जाता है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट 21 सितंबर को होगा। और टाइमिंग दे दिया जाता है, आई थिंक 1 PM to 2 PM टाइमिंग था। 21 सितंबर को मैं गया, मैंने वो जो लिंक आया हुआ था टेस्ट का, मैंने वो खोला एंड मैंने डिटेल्स भरे। अब डिटेल्स में था कि देयर आर 2 राउंड्स उस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में। पहला राउंड था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका क्वांट्स पे, एप्टीट्यूड पे है एंड लॉजिकल रीजनिंग पे है, इन सारी चीज़ों पे है, जिसका एक कट ऑफ रहेगा। और वो कट ऑफ आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपका राउंड 2 इमीडिएटली होगा, जो कि है वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट। अब राउंड 1 क्लियर करने के लिए ये सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहली बात, एंड मैंने प्रिपेयर किया नहीं था। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर को मेरा मिड सेमेस्टर्स एग्ज़ाम शुरू था, फ्रॉम 22 सितंबर टू 26 सितंबर। तो मैं उधर बिजी था, तो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का मेरे पास एकदम टाइम नहीं बचा। फिर भी मैंने दिया टेस्ट, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा, बट लकीली कट ऑफ क्लियर हो जाता है एंड वो जो वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट था राउंड 2 वो आ जाता है। अब वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या था कि 3 क्वेश्चन रहेंगे और वो तीनों क्वेश्चंस आपको 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। लाइक वहाँ ऑप्शंस था स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है एंड फिर अपना आंसर बोल के 1 मिनट के अंदर स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है और वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आपने एक बार स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया तो आप दोबारा स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे उस सेम क्वेश्चन के लिए। मुझे ये बात पता नहीं थी और मैंने पहला जब क्वेश्चन आया तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्टॉप रिकॉर्ड करके थोड़ा सोचना चाहिए, फिर स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी और पहला क्वेश्चन सबमिट हो गया। मतलब मैंने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया, उसमें बस मेरा चेहरा दिखा 1 सेकंड के लिए और कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि ओ। फिर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 के लिए मैं थोड़ा विजिलेंट था, मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ठीक ठाक आंसर किया, बट क्वेश्चन 1 में ऐसा होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे जा चुका था और उसके बाद मैंने वो सबमिट कर दिया और मुझे लगा कि चलो दिस वर्क इज़ डन। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के आगे तो नहीं ही बढ़ेंगे, भले प्री प्लेसमेंट टॉप्स में मेरा किस्मत साथ दे दिया हो, भले रजिस्ट्रेशन में मेरा किस्मत साथ दे दिया हो, अब यहाँ मेरा किस्मत साथ नहीं देगा। और उसके बाद अगले दिन से मिड सेम्स भी था तो मैं उसकी प्रिपेयर कर रहा था। तो उसको मिड सेम्स 26 तक चला, कोई इसका रिज़ल्ट आया भी नहीं उस टाइम पीरियड में। और फिर दुर्गा पूजा उस वक्त था तो मैं वापस कोलकाता से पटना आ गया, बिकॉज छुट्टी हो गई कॉलेज की, हॉस्टल भी बंद हो गए तो सब लोग लेकिन घर चले जाते हैं, तो मैं भी आ गया था। 1 अक्टूबर 2025 को जब आई थिंक दुर्गा पूजा का 9th डे था, 9वीं था, उस दिन रात में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी ऐड किया जाता है और उसमें आता है एक टेम्प्रेरी लिस्ट जो लोग इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं और उसमें मेरा नाम था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट इवन आई वॉज शॉक्ड कि मेरा नाम कैसे था। इससे पहले मैंने इस पूरे प्रोसेस के बारे में घर पे किसी को नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो इंटरव्यू है और इंटरव्यू होगा कॉलेज में ही और मैं अभी घर में हूँ तो मुझे बताना तो पड़ेगा, वापस जाना है मुझे इंटरव्यू देने। तो मैंने घर पे ये बात बताई मम्मी पापा को एंड उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मैं इतना अभी आगे तक आ गया हूँ। उसके बाद लेकिन पता चला कि ये टेम्प्रेरी लिस्ट है, इसमें से कुछ लोगों को हटाएंगे। तो मुझे लगा कि ओके ये टेम्प्रेरी लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जब आएगा तो
ऑफ कोर्स मुझे हटा ही दिया जाएगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट राउंड जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो तो चलो कट ऑफ क्लियर हो गया, बट सेकेंड राउंड उसमें मेरा फर्स्ट वीडियो जो था उसमें एकदम दैट वाज अनअटेम्प्टेड, आई डिड नॉट अटेम्प्ट दैट, तो उसमें तो होना ही नहीं है। उसके बाद हमारा प्लान था उज्जैन जाने का, लाइक दुर्गा पूजा के जस्ट बाद उज्जैन जाने का, महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग उज्जैन गए, फिर उज्जैन से हम लोग वापस आए। तो 8 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आता है। टेम्प्रेरी लिस्ट में 62 कैंडिडेट्स के नेम थे, फाइनल लिस्ट में 50 कैंडिडेट्स के नेम थे, मीन्स 12 कैंडिडेट्स को हटा दिया गया। एंड उन 50 कैंडिडेट्स में माई नेम वॉज इंक्लूडेड एंड अगेन आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। फिर क्या हुआ, फिर मैंने बताया कि अब चलो फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया है, इंटरव्यू है, और इंटरव्यू का डेट था 13 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर, और ये होना था कॉलेज में कोलकाता में। तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे है, और फिर प्रिपरेशन शुरू किया इंटरव्यू का। ऑन 12 अक्टूबर पटना से मैंने ट्रेन पकड़ी कोलकाता के लिए, और कॉलेज अभी बंद था, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा पूजा और दिवाली का एक साथ छुट्टी होता है फॉर 1 मंथ, तो कॉलेज बंद था, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कॉलेज में हो रही थी कंपनी के थ्रू, बट कॉलेज ओपन नहीं था। तो 12 अक्टूबर को मैंने ट्रेन पकड़ा पटना टू कोलकाता, मैं अपने लोकल गार्जियन के यहाँ गया, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे ऑन 13 8 बजे से कॉलेज पहुँचना था। द टाइम वॉज 8 AM, तो मैं आराम से 6 बजे सुबह उठ गया 13 को, और उसके बाद मैं निकल गया कॉलेज के लिए रेडी होके, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था वो सारी चीज़ें लेके मैं निकल गया कॉलेज के लिए। और 8 बजे से ये शुरू था, बट जो कंपनी वाले थे वो खुद लेट आए, तो जो प्रोसेस शुरू हुआ दैट वाज फ्रॉम 10 AM, और उन्होंने बता दिया कि आज जो चीज़ें होंगी वो 5, ये जो पूरा इंटरव्यू राउंड है ये सिर्फ इंटरव्यू राउंड नहीं है, इसमें 5 अलग अलग चीज़ें, 5 अलग अलग राउंड्स हैं। सबसे पहला था ग्रुप डिस्कशन राउंड, तो हम लोग 50 लोग थे, उन सब 5 टीम्स बनाई गई, 10-10 लोगों की ईच टीम बनाई गई, और उसके बाद हमें एक एक करके रूम में बुलाया गया, एक रूम में बुलाया गया, एक जो लाइक हॉल टाइप है हमारे कॉलेज में, वहाँ बुलाया गया, और वहाँ ग्रुप डिस्कशन करवाया गया। मैं ग्रुप 4 में था, तो मेरा ग्रुप, लेकिन टोटल 5 ग्रुप्स थे, तो मैं ग्रुप 4 में था, तो सेकंड लास्ट ग्रुप मेरा था। मेरा टॉपिक था कि इज़ एकेडमिक एक्सीलेंस द ओनली वे टू मेजर एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको न्यूट्रल रहना होता है, मोस्टली आपको प्रोज भी बताना होता है, आपको कॉन्स भी बताना होता है, एंड आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को प्रूव भी करना होता है, वेरीफाई भी करना होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ ट्रू, स्टेटिंग दिस एग्जाम्पल, स्टेटिंग दिस फैक्ट। बट मेरा जो ग्रुप था 10 लोगों का, एंड ऑफ कोर्स मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, सब अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, बट सब सेकेंड ईयर्स में, तो मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। वहाँ उस ग्रुप में से सब लोग क्या किए, लाइक दे वांटेड टू क्रिएट अनदर ग्रुप इन दैट वन ग्रुप, मतलब जो भी लोग प्रोज में हैं वो एक साइड हो जाए, जो भी लोग कॉन्स में वो एक साइड हो जाए। तो जब मुझसे पूछा गया कि मैं प्रोज में हूँ कि कॉन्स में हूँ, अगेंस्ट में हूँ कि फेवर में हूँ, मैं आई वॉज लाइक कि नो, आई एम न्यूट्रल, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट या फेवर में नहीं जाऊँगा, मैं न्यूट्रल रहूँगा, एंड मैं न्यूट्रल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के बोलूँगा। तो एवरीबडी वाज लाइक ओके। उसके बाद डिस्कशन हुआ, कुछ लोग बहुत बोले, कुछ लोग कम बोले। आई थिंक मैंने जितना बोलना चाहिए था उतना बोला, मीडियम। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना होता, आपको बहुत कम भी नहीं बोलना होता है। एंड 2 कोऑर्डिनेटर्स थे जो हमें मॉनिटर कर रहे थे कौन क्या बोल रहा है एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद वो लाइक मार्किंग भी कर रहे थे। एंड जब हमारा ये चीज़ हो गया तो अराउंड ये पूरा ग्रुप डिस्कशन फॉर 10 to 15 मिनट्स था। उसके बाद हम लोग रूम से निकल के वापस क्लासरूम में आ गए जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। एंड 10 मिनट के बाद रिज़ल्ट आ गया। फ्रॉम दोज 50 पीपल ओनली 12 पीपल वर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। और हमारे ग्रुप से, ग्रुप 4 से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक और। अगेन लक फैक्टर और व्हाट आई डोंट नो, बट केस ग्रुप डिस्कशन राउंड में भी मैं सेलेक्ट हो गया। जस्ट इमेजिन 50 पीपल वर इन दैट राउंड एंड ओनली 12 got selected. So
मीन्स आई वॉज ट्रूली इम्प्रेस बाई माई सेल्फ। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे इतना भरोसा खुद पे भी नहीं है। तो मुझे लगा कि ओह ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं सेलेक्ट हो गया। एंड ग्रुप, और ये भी ज़रूरी नहीं था कि सारे ग्रुप से वो लोग सेलेक्ट करें। लाइक ग्रुप 2 जो है, मुझे याद है ग्रुप 2 से किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया गया था। किसी ग्रुप से 3 लोग को, किसी ग्रुप से 4 को, किसी ग्रुप से 2 को, लेकिन हमारे ग्रुप से दूसरे 2 को किया था। उसके बाद 10 मिनट के बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, दैट वाज केस स्टडी राउंड। हम 12 के 12 लोगों को बुलाया जाता है, अगेन इन दैट सेम हॉल, वही 2 सेम कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग बैठते हैं। एंड अगेन इस बार हमें केस स्टडी दिया जाता है कि आप 12 लोग एक टीम है और आप लोग एक मॉल में ट्रैप्ड हैं बिकॉज बाहर ज़ॉम्बी अटैक हो गया है। आपके पास 24 आवर्स है इस पूरे मॉल को फोर्टिफाई करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए खुद को, और अब आप कैसे बचाएंगे ये आप करिए। और टाइम लिमिट था हाफ एन आवर। बट अगेन हमारे ग्रुप में कोई यूनिटी नहीं थी। कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो आधे घंटे का था, इसको हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा एक्सटेंड किया, जो कि एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन देता है। तो उसके बाद ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाएगा वो, और कोऑर्डिनेटर्स दे वर ऑल्सो वेरी क्लेवर। वो लोग चाहते थे कि ग्रुप में, वो लोग जानते थे ग्रुप में यूनिटी नहीं है, और वो लोग ये भी कर रहे थे कि अब आप लोग ग्रुप लीडर चुनिए। ग्रुप लीडर अगर आप चुन रहे हैं तो अगेन ग्रुप लीडर बनने के लिए लड़ाई होगी। अब अगर ग्रुप लीडर है वो, तो उसके पास कुछ पावर्स है कि वो किसी को भी बोले कि अब आप नहीं बोल सकते, अब आप बोल सकते हैं। तो अगेन हमारे ग्रुप में ऐसी ही यूनिटी नहीं थी, और ज़्यादा डिवीज़न वो लोग कर रहे थे ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो और उनके लिए मार्किंग करना आसान हो। तो खैर 1 घंटे के बाद जब फाइनली टाइम, डबल द टाइम लिमिट हम लोग ले गए उसको, ये ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हुआ, सॉरी केस स्टडी राउंड ख़त्म हुआ। एंड उसके बाद 5 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आ गया कि इन 12 में से सिर्फ 4 या 5 लोग, आई रिमेंबर, सेलेक्ट हुए हैं और वो आगे जाएंगे, और उनमें मैं नहीं था। तो फाइनली जो ये इतने लंबे समय से चल रहा था टीचर का, मीन्स आई वुड से फॉर अ मंथ, जो फ्रॉम 13 सितंबर टू 13 अक्टूबर, ये जो लंबा प्रोसेस चला, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगा मीन्स आफ्टर एवरी स्टेप, आफ्टर एवरी राउंड मुझे लगता था कि चलो मेरा काम हो गया, अब इससे आगे तो मैं बढ़ूँगा नहीं। बट इससे हर बार बाई गॉड्स ग्रेस और बाई एनी मिरेकल मैं आगे बढ़ता था और मैंने अपना काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद लाइक जो भी 4-5 लोग गए, उनका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, जिसमें से एक को छोड़ के बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया गया। उस एक इंसान को भी सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में बुलाया, उसी एक इंसान को थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में बुलाया, एंड फिर उसको सेलेक्ट कर लिया गया फॉर दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो वॉट आई लर्न थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस वॉज वेरी गुड कि जनरली हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और मैं भी ये चीज़ करता हूँ। लाइक मैं भी अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ कि नहीं, लाइक मुझसे ये नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मुझसे ज़्यादा हो सकता है क्वालिफाइड हों, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि मुझे भी नहीं पता है कि वो लोग कितने क्वालिफाइड हैं। मैं अपने वर्ल्ड में खुद अपने आप को नीचे कर देता हूँ, जिससे, और जो कि ऑफकोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। बट रियलिटी इज़ फार अवे, एवरीबडी इज़ इक्वल इन दैट स्पेस, एवरीबडी हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड एवरीबडी इज़ अनश्योर कि आगे क्या होगा, एवरीबडी इज़ अनश्योर कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, इवन आई एम वर्किंग हार्ड। तो वही चीज़ है, हमें एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा कि खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एंड हमें कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एंड लेट्स डू आवर वर्क एंड लीव द रिज़ल्ट ऑन गॉड। लाइक मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ अब कि हमें सिर्फ इंसान को अपने कर्मों पे भरोसा रखना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल ऊपर वाला ही देता है। तो थैंक यू एवरीवन, आपने अगर यहाँ तक आप वीडियो पे आए हैं और पेशेंटली मुझे सुना है, तो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज़ मैं चाहता था कि ये जो लाइव इवेंट हुआ है, जिसके बारे में मैंने लिंक्डइन पे भी लिखा है, एंड एक शॉर्ट स्टोरी पे मेडल भी जीता है, फर्स्ट पोजीशन, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और
इसी के साथ मैं अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। सो ओके, बाय एवरीवन एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी